नमस्कार साथियों। आज मैं होम्योपैथी की एक बहुचर्चित मेडिसिन आर्निका मोंटाना पर आप लोगों से बात करूंगा। आर्निका मोंटाना किन स्थितियों में किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, उस बीमार व्यक्ति के मानसिक लक्षण क्या हैं, वो किस तरह के व्यक्तित्व में दिए जाते हैं, हम आज इस पर यहाँ बताएंगे। और आगे जो वीडियो है, पूरे वीडियो में आर्निका मोंटाना का पूरा डिटेल चित्रण प्रस्तुत किया जाएगा। आप सुन रहे होंगे बादल गरज रहे हैं, हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ समाज की भलाई के लिए। हमारे होम्योपैथ को जो पिछड़ा हुआ मान लिया गया, जो कि लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, उसके विषय में आपको गहरा जानकारी दे सकूं। आर्निका मोंटाना, इसका मुख्य व्यक्तित्व एवं मानसिक गुण इस प्रकार है। व्यक्ति कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे मत छुओ। चोट या बीमारी के बाद भी उपचार से बचता है। टच या पास आने से चिढ़ होने लगती है उसे। शरीर में चोट जैसा अनुभव करता है। मानसिक आघात के बाद असर, ओवरवर्क या अत्यधिक फिजिकल एक्सर्शन, और उसके बाद बहुत थकावट, आराम करते हुए बिस्तर कठोर लगता है। शारीरिक संकेत इसके मुख्य हैं: चोट, गिरना, ब्लंट इंजरी, शरीर में ब्रुस्ट सोरनेस, पिटाई जैसा दर्द, मसल स्ट्रेन, शरीर छूने पर दर्द, सर्जरी या डिलीवरी के बाद रिकवरी सपोर्ट में उपयोग, अधिक परिश्रम के बाद शरीर टूटना, हेमाटोमा, ब्लू ब्लैक मार्क टेंडेंसी। किन चीज़ों से ये वर्ष होता है? खास करके टच करने से, मूवमेंट करने से, झटका देने से, एक्सर्शन से। चोट के बाद अच्छा किन चीज़ों में महसूस होता है? लेटने से, आराम से, अकेले रहने से, कभी कभी सिर नीचे रखने से। विशिष्ट की नोट्स: ब्रुस्ट फीलिंग सबसे प्रमुख संकेत है। बिस्तर कठोर लगता है। पेशेंट कहता है मुझे हाथ मत लगाओ। चोट के बाद शॉक स्टेट, ओवर एक्सरसाइज, सोरनेस। किन परिस्थितियों में इसे विशेष रूप से याद किया जाता है? गिरने के बाद दर्द हो, शरीर पिटा हुआ लगता हो, टच सहन नहीं, चोट के बाद सोरनेस, अधिक मेहनत के बाद टूटन। तो रिपर्टरी इंजन प्राय आर्निका मोंटाना को टॉप रिमेडी में दिखाता है। इतना मैंने यहाँ पर आर्निका मोंटाना का भूमिका प्रस्तुत किया। वीडियो के अगले हिस्से में आर्निका मोंटाना का विशेष चित्रण किया गया है। आप अवश्य देखें। देखने के बाद आपको आर्निका मोंटाना का गहरा अनुभव होगा, उसकी गहरी जानकारी महसूस होगी। और यदि
हमारे इस वीडियो से आपको गहरी जानकारी महसूस होती हो और ऐसा लगता हो कि ये एक अलग तरह का वीडियो है जो जानकारी से भरपूर है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसा लगा या शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। भी ये सहायक रूप से उपयोग की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सबसे आर्निका मोंटाना के बारे में, धर्म के दर्द जिसे होम्योपैथी में यदि पीरियड्स के दौरान शरीर में दर्द, टच इंटॉलरेंस, कमर दर्द और मैं ठीक हूं वाले व्यक्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण रेमेडी माना जाता है, उपयोगी मानी जाती है। चोट, आघात, विशेषकर तब यानी जब दर्द के साथ शरीर अत्यधिक थका हुआ महसूस हो, गिरने, टकराने या किसी भारी चीज से चोट लगने पर हार्मोनल बदलाव के कारण होने वाली चिड़चिड़ाहट और अंदरूनी चोट के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। भी ये रेमेडी सहायक मानी जाती है। दर्द यानी ब्रूज्ड, बीटन, अत्यधिक रक्तस्राव, जब शरीर में पिटाई जैसा दर्द हो, छूने पर भी दर्द बढ़ता हो या शरीर में दर्द और जकड़न महसूस हो, तब ये बहुत लाभकारी मानी जाती है। चौथा, इंटॉलरेंस, प्रसव के बाद की कमजोरी, छूने से दर्द बढ़ना है, के बाद पसंद नहीं, दर्द, ऐसे लोग जिन्हें चोट के बाद या बीमारी में छूने पर बहुत तकलीफ होती है, वे अकेला रहना चाहते हैं, बात कम करना चाहते हैं, शरीर को प्राकृतिक ये रेमेडी विशेष मानी जाती है, वाली रेमेडी मानी जाती है। चोट के बाद पहली और प्रमुख रेमेडी, चिड़चिड़ापन शरीर बिटा हुआ, उतार चढ़ाव, दर्दीला महसूस होना, महिला अत्यधिक मानसिक थकान, मूवमेंट, इरिटेबिलिटी से बढ़ना, बेचैनी, आराम, इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस रहने से आराम, विशेषकर हार्मोनल बदलाव के समय, शॉक की अवस्था में उपयोगी मानी जाती है। ओवर एक्सर्शन के बाद शरीर टूटना, थकान और सर्जरी और डिलीवरी के बाद सहायक अथवा मानसिक एग्जॉशन, ट्रॉमा काम करने की इच्छा न होना, प्लस टच इंटॉलरेंस, प्लस डिनायल ऑफ इलनेस भी आर्निका मोंटाना की मुख्य पहचान है। सातवां, तो दोस्तों आर्निका मोंटाना एक बेहतरीन रेमेडी मानी जाती है चोट, सर्जरी और टच इंटॉलरेंस के लिए, या शरीर में चोट के बाद होने वाली दर्द, मैं बिल्कुल ठीक हूं और भले ही उनकी तकलीफ ज्यादा मानी जाती है। हमेशा याद रखें, मुख्य होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग और सूजन में चिकित्सक की सलाह से ही करना अधिक उचित है। सपोर्ट मुख्य भाव है कमजोरी में मैं ठीक हूँ, मानसिक तनाव और इरिटेबिलिटी में सुधार। नमस्कार दोस्तों, थकान और शरीर आज हम जानेंगे आर्निका मोंटाना के मुख्य मानसिक चित्र के बारे में। ये रेमेडी केवल शारीरिक चोटों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशेष मानसिक स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है। या अन्य गंभीर आर्निका मोंटाना का मुख्य भाव है आवश्यक है, मैं ठीक हूँ, मुझे मत छुओ। महिलाओं में दर्द, आइए इसके प्रमुख मानसिक लक्षणों को समझते हैं। हार्मोनल इरिटेबिलिटी और शरीर टूटने जैसी अवस्थाओं में आर्निका मोंटाना शरीर और मन दोनों को रिकवरी में सहायता देने वाली रेमेडी मानी जाती है। किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से बचना चाहता है, किसी का पास आना, शरीर छूना या बार बार पूछना उसे अच्छा नहीं लगता, वो अकेला रहना पसंद करता है। 2, कहता है मुझे मत छुओ। ऐसा व्यक्ति साफ शब्दों में कह सकता है, मुझे मत छुओ, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि छूने से दर्द बढ़ता है, इसलिए वो दूसरों को अपने पास नहीं आने देना चाहता। 3, चोट या बीमारी को कम करके बताना। आर्निका का रोगी अपनी तकलीफ को कम करके बताता है, भले ही चोट गंभीर हो, वो कहता है मैं ठीक हूं। उसे लगता है कि उसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। 4, शॉक या आघात के बाद मानसिक सुन्नता। किसी दुर्घटना, चोट या मानसिक सदमे के बाद व्यक्ति भीतर से सुन्न सा हो सकता है, उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया कम हो जाती है, वो उदासीन या इंडिफरेंट दिखाई देता है। 5, डॉक्टर या नर्स के पास आने से चिढ़। जब डॉक्टर, नर्स या कोई उसकी देखभाल करने आता है तो उसे इरिटेशन हो सकती है, उसे लगता है कि लोग उसकी तकलीफ को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं, इस कारण वो गुस्सा या चिड़चिड़ा हो सकता है। 6, अकेला छोड़ देने की इच्छा। ऐसा व्यक्ति शांति, आराम और अकेलापन चाहता है, उसे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होती, वो चाहता है कि लोग उसे आराम करने दें। मुख्य संकेत, चोट के बाद चिड़चिड़ापन, शरीर छूने पर असहनीयता, मैं ठीक हूं कहकर दर्द को नकारना, शॉक के बाद मानसिक प्रभाव, शांति और अकेलेपन की इच्छा। एक वाक्य में, मानसिक आघात या चोट के बाद उपचार से बचना, मुझे मत छुओ प्रवृत्ति, शरीर छूने से चिढ़ और दर्द को नकारना, यही आर्निका मोंटाना का मुख्य मानसिक चित्र है। नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम बात करेंगे आर्निका मोंटाना के व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में। ये वे लोग होते हैं जिनकी जीवन शैली मेहनती, सहनशील और आत्मसम्मान से भरी होती है। 1, मेहनती और परिश्रमी। आर्निका मोंटाना के लोग बहुत मेहनती और काम करने वाले होते हैं।
ये लोग शारीरिक श्रम करने की क्षमता रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी काम करते रहना पसंद करते हैं। 2. एथलीट या श्रमिक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रायः एथलीट या श्रमिक प्रकार का माना जाता है। ये लोग मजबूत, एक्टिव और फिजिकल वर्क करने वाले होते हैं। अधिक परिश्रम करना भी इनके स्वभाव का हिस्सा होता है। 3. चोट सहकर भी काम जारी रखना। ऐसे लोग चोट लगने के बाद भी आराम नहीं करते। दर्द होने पर भी काम छोड़ना इन्हें पसंद नहीं होता। वे अक्सर कहते हैं, मैं ठीक हूं, और काम करते रहते हैं। 4. दर्द को छिपाना या नकारना। इनका स्वभाव होता है कि वे अपने दर्द, चोट या बीमारी को कम करके बताते हैं। ये सहनशील होते हैं और अपनी तकलीफ को छिपाते हैं। 5. मजबूत बाहरी व्यक्तित्व। बाहरी रूप से ये लोग मजबूत, साहसी और आत्मनिर्भर दिखाई देते हैं। वे परिस्थितियों का सामना डटकर करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। मुख्य व्यक्तित्व संकेत। चोट लगने पर भी कहते हैं, मैं ठीक हूं। दर्द सहने की क्षमता अधिक, आराम से अधिक काम करना पसंद, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ, अकेले रहना पसंद, अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं करते। एक वाक्य में, शारीरिक आघात सहकर भी काम करते रहना, दर्द को कम बताना, मजबूत और सहनशील व्यक्तित्व, यही आर्निका मोंटाना के लोगों की प्रमुख पहचान है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना के मुख्य शारीरिक संकेतों के बारे में। आर्निका मोंटाना विशेष रूप से चोट, आघात, पिटाई जैसे दर्द और शरीर टूटने की अवस्थाओं में प्रसिद्ध रेमेडी मानी जाती है। आइए इसकी प्रमुख फिजिकल सिम्टम्स को समझते हैं। 1. चोट एवं आघात, इंजरीज एंड ट्रॉमा। गिरना, टकराना, किसी भारी वस्तु से चोट लगना या दुर्घटना के बाद शरीर में दर्द और सूजन होना, ऐसी अवस्थाओं में आर्निका मोंटाना को प्रमुख रेमेडी माना जाता है। 2. पिटाई जैसा दर्द, ब्रूस्ड सोरनेस। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे शरीर को पीटा गया हो। मांसपेशियों में भीतर तक दर्द और सोरनेस महसूस होती है। 3. मांसपेशियों की चोट, मसल ट्रॉमा। मसल स्ट्रेन, खिंचाव, अंदरूनी चोट और अकड़न के साथ दर्द ये आर्निका के महत्वपूर्ण संकेत हैं। अधिक मेहनत या एक्सरसाइज के बाद भी शरीर टूट सकता है। 4. मूंछ या खिंचाव, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। लिगामेंट या टेंडन खिंचने पर दर्द, सूजन और मूवमेंट में तकलीफ बढ़ना, ऐसी स्थिति में भी आर्निका उपयोगी मानी जाती है। 5. मस्तिष्क आघात प्रवृत्ति, कंकशन टेंडेंसी। सिर पर चोट लगने के बाद चक्कर, भारीपन, सुस्ती या शॉक जैसी अवस्था दिखाई दे सकती है। ऐसी परिस्थितियों में आर्निका को याद किया जाता है। 6. रक्तस्राव प्रवृत्ति, हेमोरेजिक टेंडेंसी। शरीर पर जल्दी नीले या काले निशान पड़ना, ब्रूजिंग होना या रक्तस्राव की प्रवृत्ति अधिक होना आर्निका की महत्वपूर्ण संकेतों में शामिल है। 7. शल्य या प्रसव के बाद, आफ्टर सर्जरी और डिलीवरी। सर्जरी या डिलीवरी के बाद शरीर में दर्द, कमजोरी, सोरनेस और शरीर टूटने जैसी स्थिति में आर्निका रिकवरी सपोर्ट के लिए उपयोगी मानी जाती है। 8. अधिक परिश्रम के बाद, आफ्टर ओवर एक्सर्शन। अधिक मेहनत, व्यायाम, श्रम या खेलकूद के बाद शरीर में दर्द, थकावट और मांसपेशियों की टूटन आर्निका का एक प्रमुख क्षेत्र है। संक्षेप में मुख्य शारीरिक संकेत: शरीर पिटा हुआ महसूस होना, मांसपेशियों की चोट, मूंछ और खिंचाव, टच से दर्द बढ़ना, अधिक परिश्रम के बाद शरीर टूटना, नीले निशान और रक्तस्राव प्रवृत्ति, सर्जरी या डिलीवरी के बाद दर्द और कमजोरी। एक वाक्य में, चोट, आघात, पिटाई जैसा दर्द, मांसपेशियों की थकावट और टच इंटॉलरेंस, यही आर्निका मोंटाना की मुख्य शारीरिक संकेत हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना की विशिष्ट अनुभूतियों के बारे में, जो इस रेमेडी की पहचान में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आर्निका मोंटाना की पहचान उसकी विशेष सेंसेशन से होती है। पहला, जैसे शरीर को पीटा गया हो। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे शरीर की पिटाई हुई हो। शरीर में सोरनेस, दर्द और नीला पड़ने जैसा एहसास होता है। दूसरा, बिस्तर बहुत कठोर लगता है। रोगी को बिस्तर पर लेटना असुविधाजनक लगता है। उसे महसूस होता है कि बिस्तर बहुत कठोर है और आराम नहीं मिल रहा। तीसरा, स्पर्श से दर्द बढ़ना। हल्का सा छूने, दबाने या हिलाने से भी दर्द बढ़ जाता है। रोगी टच सहन नहीं कर पाता। चौथा, अंदरूनी चोट जैसा एहसास। ऐसा लगता है जैसे शरीर के भीतर गहरी चोट लगी हो। बाहरी चोट हल्की दिखाई दे सकती है, लेकिन अंदर गहरा दर्द महसूस होता है। पांचवा,
मांसपेशियों का पिटा हुआ महसूस होना, मांसपेशियों में भारीपन, टूटन, स्टिफनेस और पिटाई जैसा दर्द महसूस होता है। छठवां, थोड़ा प्रयास करने पर भी टूटन, रोगी को अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा काम, चलना या एक्सरसाइज करने के बाद भी शरीर पूरी तरह टूटा हुआ महसूस हो सकता है। मुख्य बिंदु, पूरी शरीर में पिटाई जैसा दर्द, बिस्तर कठोर लगना, हल्का स्पर्श भी असहनीय, भीतर गहरी चोट का एहसास, मांसपेशियों में सोरनेस और स्टिफनेस कम प्रयास के बाद भी शरीर टूटना। एक वाक्य में, पूरी शरीर में पिटाई जैसा दर्द, टच से बढ़ना, बिस्तर कठोर लगना और अंदर गहरी चोट जैसा अनुभव, यही आर्निका मोंटाना की विशिष्ट अनुभूतियां हैं। शारीरिक चोट या ट्रॉमा, अत्यधिक परिश्रम, सर्जरी, प्रसव, दुर्घटना, शॉक या मानसिक आघात। एक वाक्य में, गिरने, चोट, दुर्घटना, अत्यधिक परिश्रम, सर्जरी, प्रसव या किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक आघात के बाद शरीर में दर्द, कमजोरी और पिटाई जैसी अवस्था, यही आर्निका मोंटाना का मुख्य कॉजेशन क्षेत्र है। 7. मोडालिटीज या मोडालिटीज। इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना की मोडालिटीज के बारे में। मोडालिटीज का अर्थ है किन परिस्थितियों में रोग बढ़ता है और किन परिस्थितियों में आराम मिलता है। ये रेमेडी की सही पहचान करने में बहुत सहायता करती हैं। ए, बढ़ता है, वर्स। 1. स्पर्श से, टच, हल्का सा छूने से भी दर्द बढ़ जाता है, रोगी टच सहन नहीं कर पाता। 2. दबाव से, प्रेशर, दबाने, रगड़ने या मालिश करने से दर्द बढ़ सकता है, विशेषकर चोट वाले भाग में। 3. हिलने डुलने से, मोशन, चलने, उठने बैठने या शरीर की मूवमेंट करने से तकलीफ बढ़ती है। 4. झटके से, जारिंग, झटका लगने, वाहन में यात्रा करने या शरीर हिलने से दर्द और सोरनेस बढ़ जाती है। 5. चोट के बाद, आफ्टर इंजरी, किसी भी प्रकार की चोट, टकराव या गिरने के बाद सिम्टम्स अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। 6. अधिक परिश्रम से, एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन, अत्यधिक मेहनत, व्यायाम या फिजिकल वर्क के बाद शरीर में दर्द, थकान और टूटन बढ़ जाती है। 7. प्रभावित भाग पर लेटने से, लाइंग ऑन इंजर्ड पार्ट, जिस हिस्से में चोट या दर्द हो उस पर लेटने से तकलीफ और बढ़ती है। बी, आराम मिलता है, बेटर। 1. आराम करने से, रेस्ट, आराम करने और शरीर को शांत रखने से दर्द तथा थकान में राहत मिलती है। 2. लेट जाने से, लाइन डाउन, विशेषकर सीधे लेटने और शरीर को स्थिर रखने से आराम महसूस होता है। 3. अकेला छोड़ देने से, लेफ्ट अलोन, रोगी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता, अकेले रहने और शांत वातावरण में उसे मानसिक तथा शारीरिक आराम मिलता है। मुख्य मोडालिटीज, वर्स, टच से, प्रेशर से, मूवमेंट से, झटके से, चोट के बाद, अधिक परिश्रम से, बेटर, आराम से, लेटने से, अकेले रहने से। एक वाक्य में, स्पर्श, दबाव, मूवमेंट, झटके और अधिक परिश्रम से दर्द बढ़ना, जबकि आराम, लेटने और अकेला छोड़ देने से राहत मिलना, यही आर्निका मोंटाना की मुख्य मोडालिटीज हैं। 08. नींद एवं स्वप्न, स्लीप एंड ड्रीम्स। इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना की नींद और स्वप्न से जुड़े प्रमुख लक्षणों के बारे में। आर्निका मोंटाना में केवल शरीर ही नहीं बल्कि नींद और सपनों पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। 1. बेचैन नींद, चोट, आघात या अधिक परिश्रम के बाद रोगी की नींद अशांत हो जाती है। बार बार नींद खुलना, करवट बदलना और आराम महसूस न होना इसके महत्वपूर्ण संकेत हैं। 2. बिस्तर कठोर महसूस होना, रोगी को ऐसा लगता है जैसे बिस्तर बहुत कठोर हो। लेटने पर शरीर के दर्द वाले हिस्सों पर दबाव महसूस होता है और आराम नहीं मिलता। 3. चोट के बाद नींद में अशांति, दुर्घटना, गिरने या शरीर में चोट लगने के बाद रोगी रात में चैन से नहीं सो पाता। दर्द और सोरनेस के कारण नींद बाधित रहती है। 4. करवट बदलने पर दर्द, लेटने, उठने बैठने या करवट बदलने पर दर्द बढ़ जाता है। इस कारण रोगी बार बार जाग सकता है।
5. आघात संबंधी स्वप्न। रोगी को गिरने, चोट लगने, पीछा किए जाने, लड़ाई या दुर्घटना से जुड़े सपने आ सकते हैं। कभी कभी स्वप्न इतने जीवंत होते हैं कि रोगी घबराकर जाग जाता है। 6. रात में अधिक बेचैनी। विशेषकर रात के समय शरीर में दर्द, बेचैनी और मानसिक अशांति अधिक महसूस हो सकती है। नींद गहरी नहीं होती। 7. जागने पर शरीर भारी लगना। सुबह उठने पर रोगी को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे शरीर अभी भी पिटा हुआ हो। नींद के बाद भी दर्द, सोरनेस और थकावट बनी रहती है। मुख्य बिंदु: बेचैन और अशांत नींद, बिस्तर कठोर लगना, करवट बदलने से दर्द, चोट या ट्रॉमा से जुड़े सपने, रात में अधिक बेचैनी, जागने पर शरीर टूटा हुआ महसूस होना। एक वाक्य में: चोट, अधिक परिश्रम या आघात के बाद बेचैन नींद, बिस्तर कठोर लगना, दर्द के कारण नींद टूटना और ट्रॉमा से जुड़े स्वप्न, यही आर्निका मोंटाना की प्रमुख स्लीप सिम्टम्स हैं। नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना के मानसिक और भावनात्मक लक्षणों के बारे में। आर्निका मोंटाना मानसिक आघात, चोट, सदमे और शारीरिक पीड़ा के बाद मन पर गहरा प्रभाव डालती है। 1. चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। दर्द, थकान या चोट के बाद रोगी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। 2. उदासी और निराशा, सैडनेस एंड डिस्पेयर। रोगी का मन भारी रहने लगता है, किसी भी काम में रुचि नहीं रहती और निराशा या हताशा महसूस हो सकती है। 3. चिंता, एंग्जाइटी। भविष्य को लेकर चिंता, बेचैनी और मन का अशांत रहना इसके प्रमुख संकेत हैं। अकेले रहने पर डर या घबराहट महसूस हो सकती है। 4. मानसिक आघात के बाद, आफ्टर शॉक और ट्रॉमा। दुर्घटना, भयावह घटना या भावनात्मक सदमे के बाद मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। रोगी भीतर से अस्थिर महसूस करता है। 5. दबाव सहन ना कर पाना, कैनॉट बेयर प्रेशर। मानसिक या शारीरिक दबाव सहन नहीं होता, रोगी जल्दी टूट जाता है या रो पड़ता है। 6. रात में बेचैनी, रेस्टलेस एट नाइट। रात में नींद ना आना, बार बार जागना, डरावने सपने और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। 7. अकेले रहने की इच्छा, डिजायर टू बी अलोन। रोगी किसी से बात नहीं करना चाहता, वो शांत वातावरण और अकेलापन पसंद करता है। मुख्य बिंदु: चोट या आघात के बाद मानसिक लक्षण, चिड़चिड़ापन, उदासी और चिंता। शॉक के बाद मानसिक असंतुलन, दबाव सहन ना कर पाना, रात में बेचैनी और अशांत नींद, अकेले रहने की इच्छा। कब याद रखें? दुर्घटना या चोट के बाद, मानसिक या भावनात्मक सदमे के बाद, अत्यधिक थकान और दर्द के साथ मानसिक बेचैनी में, जब रोगी चिड़चिड़ा और अकेला रहना चाहता हो। एक वाक्य में: चोट, पीड़ा या मानसिक आघात के बाद होने वाली चिड़चिड़ाहट, चिंता, उदासी, बेचैनी और अकेले रहने की इच्छा, यही आर्निका मोंटाना के प्रमुख मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन। 10. उपयोग एवं लाभ, यूजेस एंड बेनिफिट्स। इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना के प्रमुख उपयोग और लाभों के बारे में। आर्निका मोंटाना एक ऐसी प्रसिद्ध होम्योपैथिक रेमेडी मानी जाती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से चोट, दर्द, सूजन और शरीर टूटने जैसी अवस्थाओं में किया जाता है। आइए इसके प्रमुख बेनिफिट्स को समझते हैं। 1. चोटों में सहायक। गिरने, टकराने, मूंछ, खिंचाव या किसी भी प्रकार की चोट के बाद होने वाले दर्द, सूजन और नीले निशानों में आर्निका मोंटाना उपयोगी मानी जाती है। 2. व्यायाम और खेल के बाद लाभकारी। अत्यधिक एक्सरसाइज, जिम, दौड़ या खेलकूद के बाद मांसपेशियों में दर्द, स्टिफनेस और थकावट होने पर ये शरीर को रिकवरी में सहायता देती है। 3. सर्जरी के बाद सहायक। ऑपरेशन या सर्जरी के बाद शरीर में दर्द, सोरनेस, सूजन और कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में आर्निका मोंटाना रिकवरी सपोर्ट के लिए उपयोग की जाती है। 4. शरीर की थकान में लाभ। अत्यधिक शारीरिक या मानसिक परिश्रम के बाद शरीर में टूटन और कमजोरी महसूस होने पर ये ऊर्जा और ताजगी लौटाने में सहायक मानी जाती है। 5. मानसिक शांति में सहायता। मानसिक तनाव, बेचैनी, इरिटेबिलिटी और शॉक या ट्रॉमा के बाद मन को शांत करने में भी आर्निका मोंटाना उपयोगी मानी जाती है। 6. शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को सपोर्ट। ये रेमेडी शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को सहायता देने वाली मानी जाती है, विशेषकर चोट और ट्रॉमा के बाद। 7. सामान्य स्वास्थ्य में सुधार।
शरीर की सहन शक्ति, सक्रियता और रिकवरी क्षमता को बेहतर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य लाभ: दर्द और सूजन में राहत, नीले निशानों में सहायता, मांसपेशियों की थकान और जकड़न में लाभ, सर्जरी या डिलीवरी के बाद रिकवरी सपोर्ट, मानसिक तनाव और ट्रॉमा में शांति, शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को सपोर्ट, ऊर्जा और सहन शक्ति में सुधार। उपयोग संबंधी सुझाव: चोट के तुरंत बाद उपयोग अधिक लाभकारी माना जाता है। उचित पोटेंसी और मात्रा का चयन विशेषज्ञ सलाह से करें। पर्याप्त आराम और पानी लेना भी आवश्यक है। गंभीर चोट या इमरजेंसी में तुरंत मेडिकल केयर लें। एक वाक्य में: चोट, दर्द, सूजन, थकावट और मानसिक आघात के बाद शरीर और मन दोनों को रिकवरी में सहायता देना, यही आर्निका मोंटाना का प्रमुख उपयोग और लाभ है। 11. विशेष अवस्थाएं, स्पेशल कंडीशंस। इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना की उन विशेष अवस्थाओं के बारे में जहां ये रेमेडी विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। आर्निका मोंटाना शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने वाली प्रमुख रेमेडीज में से एक मानी जाती है। 1. बुजुर्गों में कमजोरी, वीकनेस इन एल्डरली। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में दर्द, जकड़न, कमजोरी और थकावट बढ़ सकती है। ऐसी अवस्था में आर्निका मोंटाना शरीर को रिकवरी और कंफर्ट देने में सहायक मानी जाती है। 2. प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, प्री एंड पोस्टनेटल केयर। प्रसव से पहले शरीर की तैयारी और प्रसव के बाद दर्द, सूजन, मांसपेशियों की थकान तथा कमजोरी में आर्निका उपयोगी मानी जाती है। 3. यात्रा के बाद की थकान, ट्रैवल फटीग। लंबी यात्रा, लगातार बैठने या शरीर के अधिक हिलने डुलने के बाद शरीर में भारीपन, दर्द और थकान महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में आर्निका राहत देने में सहायक मानी जाती है। 4. अधिक गर्मी या धूप का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट और सन। धूप लगने, गर्मी के कारण शरीर में भारीपन, कमजोरी, सिरदर्द और थकान होने पर आर्निका को याद किया जाता है। 5. ठंड या ठंडी हवा का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड और चिल। ठंडी हवा लगने के बाद शरीर में जकड़न, दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसी अवस्था में भी आर्निका उपयोगी मानी जाती है। 6. अत्यधिक मानसिक या शारीरिक थकावट, फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन। अधिक काम, तनाव, व्यायाम या मानसिक दबाव के बाद शरीर और मन दोनों थके हुए महसूस हो सकते हैं। आर्निका ऐसी एग्जॉशन में सहायता करती है। 7. चोट के बाद निशान और ऊतक क्षति, आफ्टर इंजरी मार्क्स एंड टिश्यू डैमेज। चोट लगने के बाद शरीर पर निशान, सूजन, ब्रूजिंग और टिश्यू डैमेज दिखाई दे सकता है। आर्निका मोंटाना रिकवरी सपोर्ट के लिए उपयोगी मानी जाती है। मुख्य लाभ: विभिन्न परिस्थितियों में शीघ्र राहत, शरीर की हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट, दर्द, सूजन और थकान में सहायता, शारीरिक और मानसिक संतुलन में लाभ, यात्रा, प्रसव और उम्रजनित कमजोरी में उपयोगी। उपयोग संबंधी सुझाव: लक्षणों के अनुसार उचित पोटेंसी चुनें, आवश्यकता अनुसार मात्रा का प्रयोग करें, पर्याप्त पानी और आराम लें, गंभीर अवस्था में चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। एक वाक्य में: विशेष परिस्थितियों में दर्द, सूजन, थकान, जकड़न और टिश्यू डैमेज में राहत देकर शरीर की प्राकृतिक हीलिंग शक्ति को सपोर्ट करना, यही आर्निका मोंटाना का विशेष महत्व है। महिलाओं के स्वास्थ्य। आर्निका मोंटाना के महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख उपयोगों के बारे में। आर्निका मोंटाना मुख्य रूप से चोट, आघात, दर्द और शरीर की टूटन के लिए प्रसिद्ध रेमेडी मानी जाती है, लेकिन महिलाओं में होने वाली कई शारीरिक और हार्मोनल अवस्थाओं में भी ये सहायक रूप से उपयोग की जाती है। सबसे पहले, मासिक धर्म के दर्द में। यदि पीरियड्स के दौरान शरीर में दर्द, ऐंठन, कमर दर्द, भारीपन या पिटाई जैसा एहसास हो तो आर्निका मोंटाना उपयोगी मानी जाती है, विशेषकर तब जब दर्द के साथ शरीर अत्यधिक थका हुआ महसूस हो। दूसरा, हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल बदलाव के कारण होने वाली चिड़चिड़ाहट, मानसिक थकान, मूड स्विंग्स और बेचैनी में भी ये रेमेडी सहायक मानी जाती है। तीसरा, अत्यधिक रक्तस्राव। यदि मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग के साथ कमजोरी, शरीर टूटना और थकावट हो, तब आर्निका मोंटाना को याद किया जाता है। चौथा, प्रसव के बाद की कमजोरी। डिलीवरी के बाद शरीर में दर्द, मांसपेशियों की थकान, कमजोरी, सूजन और रिकवरी फेज में आर्निका मोंटाना विशेष महत्व रखती है। ये शरीर को प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस में सहायता देने वाली रेमेडी मानी जाती है। पांचवा, चिड़चिड़ापन और भावनात्मक उतार चढ़ाव। यदि महिला अत्यधिक मानसिक थकान, इरिटेबिलिटी, बेचैनी या इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस करे, विशेषकर हार्मोनल बदलाव के समय, तब ये रेमेडी उपयोगी मानी जाती है। छठा, थकान और कमजोरी।
शारीरिक अथवा मानसिक एग्जॉशन, काम करने की इच्छा ना होना, शरीर भारी लगना, ऐसे लक्षणों में भी आर्निका मोंटाना सहायता करती है। 7वां, चोट या शारीरिक आघात के बाद गिरने, टकराने, सर्जरी, डिलीवरी ट्रॉमा या शरीर में चोट के बाद होने वाली दर्द, सूजन और सोरनेस में ये एक प्रमुख रेमेडी मानी जाती है। मुख्य लाभ: दर्द और सूजन में राहत, शरीर की हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट, प्रसवोत्तर कमजोरी में सहायता, मानसिक तनाव और इरिटेबिलिटी में सुधार, थकान और शरीर टूटने की भावना में आराम। उपयोग संबंधी सावधानी: होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग योग्य चिकित्सक की सलाह से करना अधिक उचित माना जाता है। गंभीर ब्लीडिंग, सीवियर पेन या अन्य गंभीर अवस्थाओं में तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन आवश्यक है। एक वाक्य में, महिलाओं में दर्द, थकान, प्रसवोत्तर कमजोरी, हार्मोनल इरिटेबिलिटी और शरीर टूटने जैसी अवस्थाओं में आर्निका मोंटाना शरीर और मन दोनों को रिकवरी में सहायता देने वाली रेमेडी मानी जाती है। 13. कब और क्यों चुने आर्निका मोंटाना? इस भाग में हम जानेंगे कि आर्निका मोंटाना को कब और क्यों चुना जाता है। आर्निका मोंटाना उन स्थितियों में प्रमुख रेमेडी मानी जाती है जहां शरीर पर चोट, दर्द, सूजन, थकान या आघात का प्रभाव दिखाई देता है। 1. चोट या आघात के तुरंत बाद गिरने, टकराने, किसी वस्तु से चोट लगने या दुर्घटना के तुरंत बाद होने वाले दर्द, सूजन और नीले निशानों में आर्निका मोंटाना को पहली रेमेडीज में गिना जाता है। 2. अत्यधिक व्यायाम या परिश्रम के बाद अधिक एक्सरसाइज, दौड़, खेलकूद या भारी शारीरिक मेहनत के बाद शरीर टूटना, मांसपेशियों में दर्द और स्टिफनेस महसूस होना आर्निका चुनने का महत्वपूर्ण कारण है। 3. सर्जरी या चिकित्सा प्रक्रिया के बाद ऑपरेशन, इंजेक्शन, डेंटल प्रोसीजर या किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद शरीर में सोरनेस, सूजन और कमजोरी होने पर आर्निका उपयोगी मानी जाती है। 4. मानसिक या भावनात्मक आघात के बाद किसी दुर्घटना, भयावह घटना, इमोशनल शॉक या मानसिक सदमे के बाद जब शरीर और मन दोनों प्रभावित हों तब आर्निका को याद किया जाता है। 5. यात्रा के बाद थकान और दर्द में लंबी यात्रा, लगातार बैठने या झटकों वाली यात्रा के बाद शरीर में भारीपन, दर्द और थकान महसूस होने पर आर्निका राहत देने में सहायक मानी जाती है। 6. गर्मी या ठंड के प्रभाव के बाद धूप, अधिक गर्मी या ठंडी हवा के प्रभाव से शरीर में कमजोरी, दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसी अवस्था में भी आर्निका उपयोगी मानी जाती है। 7. ऊतक क्षति और निशान बनने की स्थिति में चोट के बाद मसल्स, टिश्यूज या त्वचा में डैमेज, ब्रूजिंग और हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए आर्निका मोंटाना का उपयोग किया जाता है। क्यों चुने आर्निका मोंटाना? चोट और आघात की प्रमुख रेमेडी, दर्द, सूजन और ब्रूजिंग में सहायता, शरीर की हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट, शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा दोनों में उपयोगी, हर आयु वर्ग में उपयोग की जाने वाली प्रसिद्ध रेमेडी। कब याद करें? शरीर पर चोट या नीला निशान हो, अधिक थकान और शरीर टूटने की अवस्था हो, सर्जरी या डिलीवरी के बाद सोरनेस हो, इमोशनल शॉक या ट्रॉमा के बाद, यात्रा या अत्यधिक परिश्रम के बाद दर्द हो। एक वाक्य में, चोट, परिश्रम, सर्जरी, मानसिक आघात और शरीर टूटने की हर अवस्था में दर्द, सूजन और कमजोरी से राहत देने के लिए आर्निका मोंटाना को समय पर चुनना अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तुलना एवं अंतर। इस भाग में हम जानेंगे आर्निका मोंटाना की अन्य समान रेमेडीज से तुलना के बारे में। कई बार चोट, दर्द और शरीर टूटने के लक्षण कई रेमेडीज में मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन प्रत्येक रेमेडी की अपनी अलग पहचान होती है। आइए आर्निका मोंटाना की प्रमुख रेमेडीज से तुलना समझते हैं। 1. आर्निका मोंटाना बनाम रूस टॉक्सिकोडेंड्रन। रूस टॉक्सिकोडेंड्रन में शरीर की स्टिफनेस प्रमुख होती है। रूस टॉक्स का रोगी चलने फिरने से आराम महसूस करता है, जबकि आर्निका का रोगी मूवमेंट से दर्द बढ़ने की शिकायत करता है। आर्निका में ब्रूस्ड सोरनेस अधिक प्रमुख होती है। 2. आर्निका मोंटाना बनाम रूटा ग्रेवियोलेंस। रूटा ग्रेवियोलेंस मुख्य रूप से टेंडन, लिगामेंट और जॉइंट्स की चोटों में उपयोगी मानी जाती है। रूटा में डीप स्ट्रेन और टेंडन इंजरी अधिक प्रमुख होती है, जबकि आर्निका में पूरा शरीर पिटा हुआ महसूस होता है। 3. आर्निका मोंटाना बनाम हाइपेरिकम। हाइपेरिकम परफोरेटम नर्व इंजरीज की प्रमुख रेमेडी मानी जाती है। हाइपेरिकम में नसों का तीव्र दर्द, शूटिंग पेन और नर्व ट्रॉमा प्रमुख होते हैं, जबकि आर्निका अधिकतर ब्लंट ट्रॉमा और ब्रूजिंग के लिए जानी जाती है। 4. आर्निका मोंटाना बनाम बेलिस पेरिनिस। बेलिस पेरिनिस डीप टिश्यू इंजरी और एब्डोमिनल ट्रॉमा में अधिक उपयोगी मानी जाती है। बेलिस में अंदरूनी ऊतकों की चोट अधिक महत्वपूर्ण होती है। आर्निका में बाहरी चोट और सोरनेस अधिक प्रमुख होती है। 5. आर्निका मोंटाना बनाम लीडम पैलेस्ट्रस।
लीडम पैलेस्ट्रस पंक्चर वुंड्स यानी नुकीली वस्तु से लगी चोटों में उपयोगी मानी जाती है। लीडम में ठंड से आराम मिलता है। आर्निका में ब्रूस्ड सोरनेस और टच इंटॉलरेंस प्रमुख रहती हैं। मुख्य अंतर: आर्निका ब्रूस्ड सोरनेस, मैं ठीक हूं एटीट्यूड। रूस्टॉक्स मूवमेंट से आराम। रूटा टेंडन और लिगामेंट स्ट्रेन। हाइपेरिकम नर्व पेन। बेलिस्पेरिनिस डीप टिश्यू ट्रॉमा। लीडम पंक्चर वुंड्स। कब आर्निका को प्राथमिकता दें? जब शरीर पिटा हुआ महसूस हो, टच से दर्द बढ़ी, चोट के बाद सोरनेस और ब्रूजिंग हो, रोगी कही मैं ठीक हूं, मूवमेंट से तकलीफ बढ़ी।